हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर टू ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से मतलब अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना बन जाती है। समझे? और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और बता दूं, इसी पेपर का जो सेमेस्टर टू ज्योग्राफी का जो ये आता है मेजर पेपर, ये मेजर पेपर आता है। मेजर पेपर का इसी पेपर का बहुत सारे जो कि क्लास हम पिछले सेशन में अपलोड कर चुके हैं, उन सारे क्लास को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इसके बाद आने वाले क्लास और इससे पहले वाले क्लास को आप लोग आसानी तरीके से देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट में लगभग आपको 15 से लेकर 20 क्लास आपको दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास पे आते हैं, अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे क्लास जितने भी क्लास करवाए जाते हैं सभी का आपको पीडीएफ आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है उत्तर उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, और उत्तर हम लोग देखने से पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट आप लोग अगर आंसर शीट में लिखेगा तो आप लोग इसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही लिखेगा। जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, इसी तरह से पॉइंट बनाइएगा ताकि आपका जो नंबर है एक भी नंबर ना कटे। समझे? इसका हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, उत्तर भारत की अपवाह प्रणाली मुख्य रूप से दो प्रमुख जल निकासी तंत्रों पर आधारित है, जिसमें से आता है गंगा नदी प्रणाली, नेक्स्ट में आता है सिंधु नदी प्रणाली। ये जो दो नदी प्रणाली है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, समझे ना। और ये कौन सा है तो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का अपवाह प्रणाली कौन कौन सा है तो गंगा नदी प्रणाली, नेक्स्ट में आता है सिंधु नदी प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों का उत्तर भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कि कौन कौन से पर देता है तो उत्तर भारत के जो भी भौगोलिक उसके संरचना है, किस प्रकार से वहां की संस्कृति रहती है, किस प्रकार से वहां पे आर्थिक संरचना रहेगा, इन सारे चीजों पर बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन तो गंगा नदी प्रणाली और सिंधु नदी प्रणाली। यहाँ की नदियां पर्वतीय और मैदान क्षेत्रों में क्या करती है तो बहती है, प्रवाह करती है। और उनका उद्गम हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है। किसका तो गंगा नदी का और सिंधु नदी का। उत्तर भारत का अपवाह प्रणाली का विस्तृत वर्णन क्या है तो निम्नलिखित, यानी कि जो भी उत्तर भारत का अपवाह प्रणाली है कौन कौन से हैं तो गंगा नदी प्रणाली है और सिंधु नदी प्रणाली है। इन दोनों नदी प्रणालियों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, समझे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली क्या हो जाता है तो गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। कौन तो गंगा नदी, समझे ना। इन भले ही गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, लेकिन ये जो गंगा नदी है बहुत ही आज के समय में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा डर्टी है। अगर आप लोग देखिएगा गंगा नदी को तो वहां पे देखने में लगेगा ना कि ये नली है, समझे ना। नली भी इससे बेहतर आता है, लेकिन गंगा का जो नदी है मतलब कितना ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, हमारे विकास के साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हुआ, जिसके कारण से गंगा नदी जो कि दूषित हो गया, समझे ना। लेकिन अभी भी इसको पवित्र माना जाता है, समझे। इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। किसका तो गंगा नदी का, ध्यान में रखेगा, ये पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है तो उत्तराखंड में ये स्थित है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में है। और उत्तराखंड में कहाँ तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये इसका उद्गम स्थल है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे क्या कहा जाता है तो गंगा कहा जाता है। यानी कि भागीरथी देवप्रयाग में किसका किसका है तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों का ये संगम जब जहां मिल जाता है, उसके बाद जो नदी निकलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, समझे।
गंगा नदी उत्तर भारत में विशाल मैदान से होकर बहती है। जो गंगा नदी है उत्तर भारत में जो बहुत ही बड़ा विशाल मैदान से होकर यह बहती है, अपने रास्ता को तय करती है। इसकी अपवाह प्रणाली में कई सहायक नदी शामिल होते हैं। गंगा गंगा की मुख्य सहायक नदी क्या है, तो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी भी गंगा का ही सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह नई दिल्ली आगरा और इलाहाबाद, जिसको भी क्या कहा जाता है, तो प्रयागराज कहा जाता है, जैसे प्रमुख शहरों से होकर बहती है। समझे? अरे ये क्या करती है, तो प्रयागराज में गंगा में ये मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इसका संगम स्थल कहाँ पे है, तो प्रयागराज, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है घाघरा नदी। घाघरा नदी क्या है, तो यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा में क्या करती है, तो मिल जाती है। कौन, तो घाघरा नदी। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाता है गंगा नदी का सहायक नदी कौन हो जाता है, तो गंडक नदी। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा में मिलती है। नेक्स्ट में आता है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, जब कोसी नदी में बाढ़ आता है, यानी कि जब पानी का तूफान आता है जल का, तो वहाँ पे मतलब कि अगल बगल वाले जितने भी क्षेत्र हैं सभी डूब जाते हैं। बहुत ही ज्यादा वहाँ पे आर्थिक जान माल का नुकसान होता है, समझे, कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण। इसी कारण से बिहार का शोक कहा जाता है किसको, कोसी नदी को। ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट को, जो अगर हम बोलकर बतला रहे हैं, अगर दिमाग में रहता है तो आप इन सारे पॉइंट को भी अपने आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से लिखेगा, जितने अच्छे तरीके से आप लोग पॉइंट बना बना कर लिखेगा, उतना चांस रहता है कि आपका नंबर फुल में फुल आ जाए, समझे, भी कहा जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लाती है। क्या करती है, तो बाढ़ लाती है। उसका उद्गम कहाँ पे है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ पे है, तो नेपाल में होता है। और यह बिहार में गंगा में मिलती है, यानी कि कहाँ पे मिलती है कोसी नदी गंगा से, तो बिहार में जाकर मिलती है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है सोन नदी। सोन नदी क्या है, तो यह नदी मध्य भारत के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और बिहार में पटना के पास गंगा में क्या करती है, तो मिल जाती है। देखिए गंगा नदी के कौन कौन से सहायक नदी थे, तो ध्यान में रखिएगा, अमना हो जाता है, घाघरा हो जाता है, गंडक हो जाता है, कोसी हो जाता है। ये प्रमुख सहायक नदी है, समझे ना, सोन हो जाता है, समझे। तीन सारे सहायक नदी को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, समझे ना। लेकिन आपको ये क्वेश्चन से जरूर याद कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझे। चलिए आ जाते हैं, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां उत्तर भारत के मैदान में क्या करती है, तो उपजाऊ खाद छोड़ती है। उपजाऊ यानी कि मिट्टी छोड़ती है, जिसको ही खाद भी आप लिख सकते हैं, समझे, जिससे यहाँ की भूमि कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ होती है। गंगा की जल निकासी प्रणाली उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जीवन और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कौन, तो गंगा नदी। कौन कौन से राज्य में, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है। इन सारे राज्यों में जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे जो जीवन स्तर है और जो अर्थव्यवस्था है, इसका प्रमुख आधार ये हो जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले पॉइंट आ जाता है क्या हो जाता है, गंगा नदी प्रणाली को हम लोग देख लिए हैं, समझे। सब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिंधु नदी प्रणाली। इसमें आ जाता है, इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे देंगे, समझे ना। इसमें हम लोग लिखेंगे सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास होता है और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए क्या आ जाता है, तो पाकिस्तान की ओर बहती है। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर है, समझे, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है, नदियां हिमालय से निकलती है। जो सिंधु नदी के जितनी भी सहायक नदी है वो कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हिमालय है, ध्यान में रखिएगा, समझे ना। और इस प्रणाली का अधिकतर हिस्सा पंजाब में स्थित है। प्रमुख सहायक नदियां क्या है, तो निम्नलिखित है। चलिए हम लोग देखेंगे
सिंधु नदी का कौन कौन से प्रमुख सहायक नदी हैं उसको हम लोग समझेंगे। कहाँ से निकलता है, कहाँ पे जाकर मिलता है, किन सारे क्षेत्रों से निकलता है, यानी कि किन सारे क्षेत्रों से होकर बहती है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है झेलम नदी। झेलम नदी में हम लोग देखेंगे इसका उद्गम जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि जो झेलम नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह श्रीनगर से होकर बहती है, श्रीनगर से होकर होते हुए बहती है और यह चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में ये क्या करती है, तो मिल जाती है। और चिनाब नदी में जब मिलती है तो ये भी चिनाब नदी इसका सहायक नदी हो जाएगा। यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर बहती है। अंततः यह सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि जो झेलम नदी है वो कहाँ पे किस नदी में जाकर मिलती है, तो चिनाब नदी में मिल जाती है। जब चिनाब नदी किस में जाकर मिल जाती है, तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट सहायक नदी आ जाता है रावी नदी। रावी नदी इसका उद्गम कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में होता है किसका, तो रावी नदी का उद्गम स्थल। यह पंजाब में बहती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है इसका जो उद्गम स्थल। और ये किस राज्य की और मतलब कि रास्ता मतलब तय करती है, तो पंजाब में बहती है, पंजाब से होते हुए वो कहाँ पे चल जाती है, तो पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाता है, अगली नदी का हम लोग देखेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी क्या है, तो सतलुज का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। यह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और पंजाब के फिरोजपुर जिले में पाकिस्तान में क्या करती है, तो प्रवेश करती है। कौन, सतलुज नदी। चलिए आगे आ जाते हैं व्यास नदी। व्यास नदी क्या है, तो यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कौन, तो व्यास नदी, समझे। और पंजाब में सतलुज नदी में क्या करती है, तो मिल जाती है। सतलुज नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी कहाँ पे जाकर फिर मिल जाती है, तो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, समझे। चलिए हम लोग देख लेंगे, अब इसका थोड़ा सा निष्कर्ष हम लिख देते हैं। इस पॉइंट का निष्कर्ष है, सिंधु नदी प्रणाली की अधिकांश नदियां हिमालय के बर्फ से ढकी होती है। जो सिंधु नदी के जितनी भी अधिकांश प्रणाली हैं वो क्या होती हैं, तो हिमालय के बर्फ से क्या होती है, तो ढकी होती है। ढकी पहाड़ियों से क्या करती है, तो निकलती है। समझे ना। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रोनाउंस हो गया, थोड़ा सा इसको हम फिर से देख लेते हैं। सिंधु नदी प्रणाली की अधिकांश नदियां हिमालय के बर्फ से क्या होती है, तो ढकी पहाड़ियों से निकलती है। समझे ना। और ये वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती है, यानी कि हमेशा इस नदी से जल बहता हुआ रहता है। समझे ना। ऐसा नहीं कि 2-4 महीना बहा, एक सीजन में बहा और फिर शांत हो गया, फिर सूखा हो गया, ऐसा नहीं। जितने भी नदियां निकलती हैं सभी के सभी नदियां क्या होती है, तो वर्ष भर यहाँ पे जल इसका प्रवाह करते रहता है, यानी कि बहते रहता है। इस प्रणाली का अधिकांश जल पाकिस्तान में बहता है, यानी कि जो इस प्रणाली के जितने भी जो कि मतलब एक सेकंड, इस प्रणाली का अधिकांश जो जल है कहाँ पे बहता है, तो पाकिस्तान में जाकर बहता है। समझे ना। लेकिन भारत में भी यह प्रणाली महत्वपूर्ण कृषि और जल विद्युत स्रोत प्रदान करती है। यानी कि जो इसके जितनी भी प्रणाली हैं वो क्या करते हैं, तो भारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि और साथ ही साथ जल विद्युत स्रोत में भी प्रदान करते हैं। कृषि में किस प्रकार से प्रदान करते हैं, तो जितने भी अगर मतलब कि नदी के माध्यम से जितने भी मिट्टी आते हैं तो इसको एक जगह पर जाकर इकट्ठा कर देता है। अगल बगल में इकट्ठा करने के बाद उसको क्या करता है, तो वहां पे कृषि अगर वहां पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी आ जाता है, इसके कारण से जलोढ़ मिट्टी वहां पे हो जाता है। समझे। जलोढ़ मिट्टी में जानते होंगे कि वहां पे कृषि जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे उपज होता है। समझे ना। और साथ ही साथ उस प्रणाली पे जल विद्युत भी यहाँ पे लगाया जाता है। समझे। सतलुज और व्यास नदी के जल का उपयोग भारत के सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। किसका, तो सतलुज और व्यास का। सतलुज और व्यास किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी का सहायक नदी है। समझे।
चलिए आज जाते हैं अगले पॉइंट, आज जाता है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को भी हम लोग समझेंगे। यद्यपि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश में बहता है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है और असम के मैदान से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक वर्षा के कारण वर्ष भर एक सेकेंड, कॉल आ रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए देख लेते हैं। इसमें आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक वर्षा के कारण वर्ष भर प्रवाहित रहती है। यानी कि यहाँ पे मतलब कि अत्यधिक वर्षा होता है समझे ना, अगल बगल वाले क्षेत्रों में, इलाके में, जिसके कारण से ब्रह्मपुत्र नदी में हमेशा जिसका जो जल है वो प्रवाह होते रहता है, हमेशा बहते रहता है, समझे ना। और मानसून के समय यहाँ यह बाढ़ का कारण भी बनता है। यानी कि जब मानसून का समय रहता है, वर्षा का मौसम रहता है, उस समय बहुत ही ज्यादा मतलब कि अपने क्षेत्रों में यह बाढ़ उत्पन्न करता है, समझे ना, बाढ़ को भी साथ में लाता है। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आ जाता है निष्कर्ष, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए। क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट पाइए, और पीडीएफ भी आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल में। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है, समझे ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे, और निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली अत्यंत विविध और व्यापक है। यानी कि जो उत्तर भारत का जो अफवाह प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, तो विविध है और व्यापक, यानी कि बहुत ही बड़ा है। गंगा और सिंधु जैसी नदियां इस क्षेत्र की भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नदियां कृषि, सिंचाई, पीने के पानी, परिवहन और धार्मिक महत्व प्रमुख स्रोत है। धार्मिक महत्व किस प्रकार से है, तो नदी के किनारे आप लोग देखते होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल रहते हैं, यानी कि मंदिर रहते हैं, बहुत सारे वैसे रहते हैं ना, तो इसके कारण से धार्मिक महत्व भी ये प्रमुख स्रोत बन जाता है, समझे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी अगर डॉट वगैरह रहता है, कहीं पे भी अगर आपका डॉट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर डॉट वगैरह होता है। और साथ ही साथ आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। जैसे कि आप लोग अभी सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी मेजर पेपर का पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट यहाँ पे तैयार कर लिया गया है, समझे ना। इन सारे कंटेंट को, इन सारे वीडियोज को अगर आप लोग देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज से, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एकदम आसानी तरीके से, अच्छे तरीके से वहाँ पे अरेंज किया गया है। तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। जितने भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा उतना अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। जो भी डॉट वगैरह होता है आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, समझे ना। कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन करने में कैसा लगा, समझे ना। अगर कोई एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन में अगर डॉट वगैरह होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।